अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ कर रहे हैं। एक आसान एक्सरसाइज है और दरमियान में कुछ प्रैक्टिस भी है और वो आप लोगों के लिए क्योंकि वो आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन कौन से आपस में ऐड जो हैं वो हो सकते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिनके इक्वल ऑर्डर होंगे वो आपस में ऐड हो सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन के लिए हिंट जो है वो ये है, इक्वल ऑर्डर मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये मैट्रिक्स नंबर ए है, इसमें अगर आप देखें तो पहला ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए कितनी रोज़ हैं, 2। और इसमें अगर आप कॉलम देखें तो कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है। इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। और अगर आप ई का देखेंगे तो ई में भी ई का भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है। इसका मतलब है ए और ई जो है ये एक दूसरे के अंदर ऐड हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 बी के बारे में देखें, इसकी रोज़ जो हैं वो 2 हैं और उसका कॉलम जो है वो 1 है। इसी तरह से डी में देखें, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी 2 रो बनेगी और 1 ऑर्डर बनेगा। इसका मतलब ये है कि बी और डी जो हैं वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। हम लोगों ने ऐड करने नहीं हैं, सिर्फ बताना है कि अब ये कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह से सी में देखें तो इसका ऑर्डर है 3/2 है। और इसी तरह एफ़ का देखेंगे तो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है इसका ऑर्डर है 3/2। तो इसका मतलब है कि सी और एफ़ जो हैं वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। सिर्फ हम लोगों ने ये बताना है कि कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं, इनको ऐड करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनका आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। सिर्फ आपने करना क्या है, ओनली चेंज ऑफ साइन ऑफ एलिमेंट्स फॉर एडिटिव इन्वर्स। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनकी आपने साइन चेंज कर देना। पीछे हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने साइन चेंज की थी। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो एक ही बात है। जैसे ये पहला ए है तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है -a आएगा तो वो इज़ इक्वल टू होगा -2 -4 +2 -1। लास्ट वन अगर आप देखते हैं तो एफ़ -f किसके इक्वल होगा, यानी एडिटिव इन्वर्स जो है वो -f इक्वल होगा -√3 -1 +1 और -2 यानी आपने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के साइन जो है वो चेंज करने हैं जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ज़्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो आप लोगों को सैंपल के तौर पर सिर्फ 2-3 जो पार्ट्स हैं वो मैं करवाऊँगा। इसमें आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं। एक ए है जो कि 2/2 वाला है, बी जो है वो 2/1 वाला है, सी जो है वो 1/3 वाला है, डी जो है वो 2/3 वाला ऑर्डर के मैट्रिक्स जो हैं वो हैं। जी सबसे पहले इसका पहला पार्ट है, हम लोगों ने फाइंड करना है ए के अंदर आपने ऐड कर देना है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 1 1 1 1। अब हम ए है तो ए की जगह पे हम ए मैट्रिक्स जो है वो लिख देंगे और ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 2 और 1 है। इन दोनों को ऐड करें। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये बताना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उन मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जैसा भी उन्होंने हमें इंडिकेशन जो है वो दी हुई होगी। ऐड करने का मतलब ये है कि आपने पहला एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट में ऐड कर देना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में और चौथा जो एलिमेंट है वो चौथे में ऐड कर देना है। जैसे -1 1 के अंदर ऐड होगा, 2 जो है वो 1 के अंदर ऐड होगा, 2 फिर अगला 1 के अंदर है और चौथा जो एलिमेंट 1 है वो चौथे एलिमेंट यानी 1 में ऐड होगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 3 2 जो है वो आ जाएगा। जी उसके बाद है सेकंड पार्ट है बी के अंदर आपने जो है ना वो एक मैट्रिक्स जो है वो ऐड करना है और उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट जो है वो -2 और 3 हैं जो कि एक कॉलम के अंदर पड़े हुए हैं। जी बी की जगह पे आप बी का
बी का एलिमेंट लिखेंगे और बी के एलिमेंट है 1 और -1। तो इसी तरह से पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा। तो 1 जो है वो ऐड होगा -2 के अंदर, -1 ऐड होगा 3 के अंदर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा -1 और 2। जी नंबर 5 पार्ट जो है वो 2a लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपने 2 को a से मल्टीप्लाई करना है। अब a मैट्रिक्स है, 2 को a से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने 2 को a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एक एलिमेंट के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तीसरा एलिमेंट जो है वो 2 उसके साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करने के साथ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा और 2 1 ज़ा 2 जो है वो आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर जो है वो आ गया। जी 7th पार्ट जो है वो है -2 को c से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये है कि -2 को आपने एवरी एलिमेंट ऑफ सी मैट्रिक्स जो है उससे मल्टीप्लाई जो है वो करना। -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये पहला -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को -2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने कुछ पार्ट जो हैं वो छोड़ दिए हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल हैं, सिंपली ऐड करने हैं या किसी एक नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई जो है वो करना। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने सैम्पल के तौर पर सिर्फ एक पार्ट जो है वो किया, एक नहीं बल्कि 2 पार्ट जो हैं वो किए हैं। उसी तरह से आप दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जी एक पार्ट नंबर 1 मैंने किया है, इसमें 3 मैट्रिक्स हैं और पहले जो 2 मैट्रिक्स हैं उनके दरमियान जो है वो अगर आप देखें तो उन्होंने ब्रैकेट जो है वो लगाई हुई है। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि आपने जब इनको सॉल्व करना है तो उस सॉल्व करने की जो तरतीब होगी, जो ऑर्डर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले जो मैट्रिसेस हैं उनको प्लस करेंगे। तो ये दोनों मैट्रिसेस को हम लोग प्लस करने लगे हैं। प्लस कैसे करने हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सीख चुके हैं कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा एलिमेंट जो है वो चौथे एलिमेंट में जो है वो ऐड होगा। 0 को 1 में करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 0 को 3 में करेंगे तो 3 ऐड आएगा, 1 को 0 में करेंगे तो 1 ऐड आएगा। अब पहले जो 2 मैट्रिक्स हैं जो ब्रैकेट के अंदर थे उन दोनों का आंसर जो है वो एक मैट्रिक्स जो है वो आ चुका है। अब ऊपर से 1 1 1 0 वाला जो एक मैट्रिक्स है जो ब्रैकेट के बाहर था, अब हम इस आंसर को उसके साथ जो है वो करने लगे। तो उसी तरह से हम ऐड करेंगे, पहले मैट्रिक्स को पहले के साथ, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। जी इसी तरह से एक और पार्ट में इस क्वेश्चन नंबर 4 का सैम्पल के तौर पर जो है वो ले रहा हूँ। अब 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास और अब ब्रैकेट जो है वो आखिरी 2 मैट्रिसेस के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि सॉल्व करने की हमारी जो तरतीब होगी वो ये होगी कि हम सबसे पहले आखिरी वाले जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको हम माइनस करेंगे, क्योंकि दरमियान में माइनस लिखा हुआ है। तो उसी तरह से पहले नंबर में से पहला नंबर माइनस कर देंगे, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा नंबर जो है वो माइनस कर देंगे। 1 में से 2 माइनस करेंगे, 0 -2 करेंगे, फिर 2 -2 जो है वो करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो -1 -2 और 0 आ गया। अब इस आंसर को जो पहले वाला ब्रैकेट के बगैर वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो उसी तरह से पहले नंबर को पहले में, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को तीसरे में ऐड करेंगे और इसका एंड आंसर जो होगा वो आ गया है 1 1 1। जी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं A B C। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन जो वो पार्ट्स हुए हैं वो बिल्कुल सिंपल से हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल है। तो हम लोग पहले क्या किया करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके उसका सॉल्व किया करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लिया करेंगे, उसको सॉल्व किया करेंगे। काम सिंपल सा ही है, प्लस है माइनस है या किसी नंबर को आपने मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा जो है वो काम है। इस वजह से मैंने ज़्यादा जो इसके हैं वो सिर्फ एक या दो एक पार्ट जो है वो मैंने किया इसका जो है वो।
जी लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो ब्रैकेट है बी और सी के दरमियान, तो सिंपली आपने क्या करना है कि बी और सी को ऐड कर देना। वही उनके पहले नंबर के अंदर पहला, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा, और यहाँ चूँकि 3/3 वाले हैं तो 9th नंबर जो होगा वो 9th नंबर के अंदर ही ऐड होगा। इस तरह से इनको ऐड करके तो आप ये आंसर जो है वो लेके आ जाएं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पहला मैट्रिक्स है जो कि ब्रैकेट के अंदर नहीं था, उस मैट्रिक्स को हम इस आंसर के साथ जो है वो हम ऐड करेंगे। क्योंकि दोनों 3/3 वाले हैं तो पहले मैट्रिक्स के अंदर भी 9 नंबर हैं और दूसरे के अंदर भी 9 नंबर हैं, तो उसी तरह से पहले नंबर को हम पहले में ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे में ऐड करेंगे, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे में, इसी तरह से चलते हुए आखिरी एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड का हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास है 2a + b। 2a का मतलब ये है कि पहले आपने 2 को a के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2a का मतलब ये है कि आपने 2 को ईच एलिमेंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये भी 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिल रहा है वो ये आंसर जो है वो आ गया। अब इस आंसर को आपने आखिरी वाला जो b है, b वाले एलिमेंट के अंदर, b वाले मैट्रिक्स के अंदर आपने ऐड करना है। चूँकि दोनों के दोनों जो हैं वो 3/3 वाले हैं, यानी दोनों के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को आपने आपस में अपनी अपनी पोजीशन वाले जो हैं उनके मुताबिक जो है वो ऐड कर देना है। यानी पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आपने पहली पोजीशन वाले एलिमेंट में करना है, 6th वाले को 6th वाले में करना है और 9th वाले को 9th वाले में ऐड करना है। इस तरह से ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। और अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स थे, लेकिन चूँकि ज़्यादा सारे के सारे सिंपल हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आप निकालोगे, उसी तरह से प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करोगे, और इसी तरह से राइट हैंड साइड का आंसर। अगर हमारे दोनों आंसर जो है वो ठीक हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, आंसर जो है वो हमारे वो ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, मैंने दोनों के दोनों जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ए के अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है 3a - 2b। 3a - 2b का मतलब ये है कि पहले आपने 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो दो आंसर्स होंगे उन दोनों को दरमियान में माइनस कर देना है। यहाँ बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बल्कि -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो सारी की सारी साइन चेंज हो जाएंगी और दरमियान में फिर वो माइनस लिखा रहने देते हैं, तो फिर माइनस करते हैं। इसका मतलब है वो 2 दफ़ा जो है वो माइनस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों ने एहतियात करनी है। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, 3 को a से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को ईच एलिमेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 को 1 से, 3 को -2 से, फिर 3 को 3 से, फिर 3 को 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 3 -6 9 और 12। अब इसमें से हम लोग 2b का जो आंसर आया हुआ है उस आंसर को माइनस करेंगे। तो माइनस करते हुए उसी तरह से 2/2 वाले दोनों मैट्रिसेस हैं, तो पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस करें, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा एलिमेंट जो है वो माइनस कर दें। और माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 -20 15 और -4। जी इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि आपने 280 - 3bt जो है वो फाइंड करना है। जी 280, इसका मतलब है कि ए टी से मुराद ये है कि आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, बी टी का मतलब ये है कि आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने से मुराद ये है कि आपने रो वाले जो एलिमेंट हैं उनको आपने कॉलम में लिख देना, यानी फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो जो है उसको सेकंड कॉलम बना दें। जो कैसे, यहाँ पे ये देखें कि पहली जो रो है वो है 1 और -2, और अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने उसका पहला कॉलम बना दिया हुआ है 1 और -2 को। जी दूसरी रो है 3 और 4 की, और मैंने उसका कॉलम बना दिया हुआ है 3 और 4 का
सेकंड कॉलम जो है बना दिया। इसी तरह से बी जो है उसका उसके साथ उसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो भी इसी तरह से होगा। 0 7 है, पहली रो है तो 0 7 मैंने पहला कॉलम बना दिया। -3 8 जो है वो सेकंड रो है तो मैंने -3 8 जो है मैंने सेकंड उसको कॉलम बना दिया। जी, ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि 2 को फिर ए टी का जो आंसर आया वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बी टी का यानी बी के ट्रांसपोज का जो आंसर आया हुआ है उनको। जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पहला कॉलम जो है वो बनता है 2 6 -4 8 0 -9 21 और 24। फिर ये दो मैट्रिसेस आ गए हैं और दरमियान में चूँकि माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इन दोनों को माइनस करना है। तो दोनों को चूँकि माइनस करना है 2/2 वाले हैं, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स के अंदर भी 4 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो हम पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में से माइनस करेंगे, दूसरे को दूसरे में से, तीसरे को तीसरे में से, चौथे को चौथे में से जो है वो माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 15 -25 और -16। जी नेक्स्ट, पहले दो कंसेप्ट हैं उनको ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हैं वो क्या हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एक एम है और एम का वही कि हम किस तरह से जो है वो उसका लेंगे ट्रांसपोज जो है वो लेंगे कि पहली जो रो है आपने उसको देखें तो पहला कॉलम बना दिया, दूसरी जो रो है आपने उसको दूसरा कॉलम बना दिया, इसी तरह से जो तीसरी रो है 3 4 0 वाली उसको आपने तीसरा कॉलम बना दिया। जी, ये m था और ये आपने उसका m का ट्रांसपोज ले लिया। अब m में और m के ट्रांसपोज में अगर देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, यानी रोज़ और कॉलम को चेंज करने के बाद भी यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर a का ट्रांसपोज लें और वो a के इक्वल आ जाए या m का ट्रांसपोज लें और वो m के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ हो, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हो, आपने सिंपली उसका क्या लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसमें कोई फ़र्क ना आए तो इसका मतलब ये है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक ये है कि आपने उसका मैट्रिक ए है सपोज, तो ए का आपने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका आंसर ए के इक्वल नहीं बल्कि उसका -a के इक्वल अगर आंसर आता है तो फिर हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि इस कंसेप्ट के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। जी, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है और उसके 6 पार्ट्स हैं और 6 में से 3 मैं कर रहा हूँ और 3 मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो दे रहा हूँ। और 3 चूँकि टोटल 3 तरह के क्वेश्चन है, हर एक दो जो हैं वो एक तरह के क्वेश्चन हैं। तो पहले 2 पार्ट एक जैसे हैं और तीसरा और जो 5वां पार्ट है वो एक जैसा है, फिर 4th और 6th वन जो है वो एक जैसे हैं। तो मैंने हर एक तरह का एक एक पार्ट जो है वो कर दिया। जी पहला पार्ट 8 का पहला पार्ट जो है वो ये है कि आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये सिंपल सा है, उसी तरह से है जैसे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो है वो आंसर जो है वो लेके आना। जी, लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, पहले दोनों को आप ऐड कर लें, चूँकि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट वाली चीज़ें हम पहले जो है वो सॉल्व करते हैं। ए और बी दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी 2 3 पहली रो में है तो आपने 2 3 पहले कॉलम में जो है वो लिख देने हैं। 2 1 जो है वो दूसरी रो में है तो आपने 2 1 को दूसरे कॉलम में लिख देना है। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड का जो आंसर है ए टी प्लस बी टी जो है उसको सॉल्व करने लगे हैं। ए टी का मतलब यह है कि आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है, और बी टी का मतलब यह है कि आपने
बी की रोज़ और कॉलम को आपस में चेंज कर देना। जब इनके दोनों के आंसर आ गए तो अब दरमियान में चूँकि प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए वही है कि पहला नंबर पहले नंबर में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा एलिमेंट जो है वो चौथे में ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 2 2 3 1। तो अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो दोनों ही 2 2 3 1 है। इसका मतलब यह है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट जो है, हम लोगों ने ये बताना है कि a प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक है। सिंपली सिमेट्रिक बताना है तो इसका मतलब है इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे और उसके अंदर अगर कोई फ़र्क नहीं आता तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी क्या मैथमेटिकली अगर हम उसको लिखना चाहते हैं तो वो ये होगा कि a प्लस ए टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आप इसका सिमेट्रिक है कि नहीं है, आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। अगर ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क ना पड़े यानी उसका आंसर a प्लस ए टी के इक्वल आए तो इसका मतलब ये है कि वो सिमेट्रिक है। जी, हम सबसे पहले हम क्या लेते हैं, a प्लस ए टी को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम a लिखेंगे, फिर हम ए टी लिख रहे हैं, फिर अगले स्टेप में हम ए टी लेंगे। ए टी से मुराद ये है कि आपने ए का ट्रांसपोज ले लिया यानी रोज़ और कॉलम आपस में चेंज कर लिए। जी, दो मैट्रिक्स जो हैं उन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड कर लेना है तो हमारा a प्लस ए टी का जो आंसर है वो आ जाएगा 2 2 2 2 यानी 2/2 का मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। अब हम इसका मैट्रिक्स ट्रांसपोज जो है वो लेने लगे हैं, a प्लस ए टी का ट्रांसपोज लेने लगे हैं। जब a प्लस ए टी का ट्रांसपोज लेंगे तो इसका मतलब है रोज़ को कॉलम में जो है वो चेंज कर देंगे। अब इसके चूँकि सारे के सारे एलिमेंट ही 2 2 2 2 हैं ये, तो इसका मतलब है इसका अगर हम इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों रिज़ल्ट जो हैं वो मैंने a प्लस ए टी का रिज़ल्ट भी और a प्लस ए टी के ट्रांसपोज का भी रिज़ल्ट जो है वो मैंने दोनों को बॉक्सेस में बंद कर दिया हुआ है। अब अगर आप ये दोनों के दोनों रिज़ल्ट देखें तो ये इक्वल है। इसका मतलब ये है कि a प्लस ए टी का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो वो a प्लस ए टी के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि a प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट नंबर जो है वो 6 है। अब आपने बताना है b माइनस बी टी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जी, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम ये कहते हैं कि आप उसी का जिसके बारे में पूछा जा रहा है आपने उस पूरे का जो है वो सिमेट्रिक ले लेना है तो वो नेगेटिव ऑफ दैट के इक्वल जो है वो होगा। यानी b माइनस बी टी का आपने होल ट्रांसपोज लिया तो वो इक्वल आएगा b माइनस बी टी के नेगेटिव के, यानी इन्वर्स ऑफ दैट के जो है वो इक्वल आएगा। जी, सबसे पहले हम b माइनस बी टी जो है उसको सॉल्व करने लगे हैं। हम लोग लिखेंगे b माइनस बी टी। जी, बी टी से मुराद ये है कि अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है यानी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। तो 1 1 पहली रो है तो 1 1 पहला कॉलम बन जाएगा। 2 0 है सेकंड रो है तो 2 0 को आपने सेकंड कॉलम बना लेना है। अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं और दरमियान में माइनस लिखा हुआ है तो दोनों को आप माइनस कर दें, यानी पहले नंबर में से पहला नंबर माइनस करें, 1 में से 2 माइनस करें, 2 में से 0 माइनस करें और 0 में से 0 माइनस करें। जी, माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 -1 1 और 0। जी, इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है, नेगेटिव ऑफ दैट से मल्टीप्लाई कर देना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 की तो कोई साइन होती ही नहीं है तो लिहाजा उनका तो साइन चेंज नहीं होगा। तो -1 जो है वो +1 में चला जाएगा और 1 जो है वो -1 में चला जाएगा। अब आपने ऊपर जो b माइनस बी टी था उसका अब आपने ट्रांसपोज जो है वो लेना है, b माइनस बी टी का ट्रांसपोज लेना है। यानी b माइनस बी टी का ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि आपने b माइनस बी टी का जो आंसर आया हुआ है उसके आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। तो 0 -1 पहली रो तो पहला कॉलम बना दें, 1 0 है तो पहला रो तो पहली रो है तो पहला कॉलम बना दें। अब अगर आप यहाँ पे ही देखें तो ये b माइनस बी टी का होल ट्रांसपोज है वो है 0 1 -1 0 और ऊपर अगर नेगेटिव ऑफ दैट देखें b माइनस बी टी का जो नेगेटिव है वो भी अगर आप देखें तो वो भी है 0 1 -1 और 0। इसका मतलब ये है कि b माइनस बी टी का जो होल ट्रांसपोज है उसका आंसर जो है वो है नेगेटिव ऑफ b माइनस बी टी के। इसका मतलब ये है कि b माइनस बी टी जो है उसकी उस मैट्रिक्स
है। जी एक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दरअसल दरमियान में मिस हो गया, वो मैं दोबारा जो है वो आप लोगों को बताने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है मैट्रिसेस वाली, और उसके अंदर दो वेरिएबल हैं, मिसिंग है, अननोन है, ए और बी है। वो ए और बी जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने जो है वो निकालनी है। एक्सप्रेशन हमें ये दिया हुआ जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 है आगे मैट्रिक्स लिखा हुआ, तो 2 को आपने उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट जो है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना जी। आगे 3 प्लस लिखा हुआ है, 3 के आगे एलिमेंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आपने ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स जो है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और इज़ इक्वल टू के बाद जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ उसको जैसे है उसी तरह से लिख दें जी। इनको मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद और इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स दोनों आए हैं वो उनका आंसर जो है वो ये आ गया। अब चूँकि इन दोनों के दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से मुराद ये है कि आपने पहले नंबर को पहले में ऐड कर देना है, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में और चौथे को चौथे में ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7, 8 + 3b 18, 2a - 12, और ये मैट्रिक्स इक्वल है 7, 10, 18 और 1 के। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस के दरमियान जो है वो कुछ चूँकि इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी पहला एलिमेंट जो है वो पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट जो है वो तीसरे के इक्वल होगा, और चौथा एलिमेंट लास्ट वन जो है 2a - 12 वो इज़ इक्वल टू होगा चौथे एलिमेंट यानी 1 के। हम लोगों ने चूँकि यहाँ पे वैल्यू जो निकालनी है वो a और b की जो है वो निकालनी है, तो इसका मतलब है a और b जो है वो सेकंड और फोर्थ एलिमेंट की जो इक्वलिटी है उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। 3b को इधर ही रहने दें, 8 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 8 इज़ इक्वल टू 2, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो 2/3 जो है वो आ गई है। इसी तरह से जो है वो आगे यहाँ पे 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर -12 है उधर जाके +12 हो जाएगा, तो 1 + 12 इज़ इक्वल टू 13 है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा जी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो गया है। इसमें सिर्फ एक चीज़ हुई है कि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले करवा दिया और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बाद में जो है वो करवाया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।